हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में और मोलस्का संघ के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने 4 लेक्चर ले चुके हैं, पहला पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्रिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्किलमेंथिस और एनिलिडा के बारे में। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं, पूरे 6 जो है कि हमारे संघ पढ़ चुके हैं। अब आज जो है कि 2 और जो है कि संघ हम लोगों को पढ़ने हैं, जो कि लघु संघ में दीर्घ संघ में आते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? आर्थ्रोज, नाम से लग रहा है आर्थ्रोज। आर्थ्रोज का मतलब होता है संधि या जोड़, ठीक, ज्वाइंट होता है। ये क्या होते हैं? पूरे पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग पाए जाते हैं। कितना होते हैं? लगभग 2/3 होते हैं, लगभग 65% कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा पाई जाती है या आर्थ्रोपोडा संघ की जंतु पाए जाते हैं। पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग जो है कि 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा होते हैं, मतलब कीट होते हैं। कितने परसेंटेज? 65% जो है कि हमारे कीट पाए जाते हैं संपूर्ण पादप पर, संपूर्ण जो है कि पृथ्वी पर। ठीक, तो आज जो है फिर से हम लोग क्या बात करने वाले हैं भैया? आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। तो ठीक, इसके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लक्षण ये हैं कि यह जो है कि आर्थ्रोज कहलाते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? चल नहीं रहा यार, चलो। तो क्या हुई है? आर्थ्रोज। आर्थ्रोज मतलब होता है, आर्थ्रोज का मतलब होता है ज्वाइंट, और ज्वाइंट का मतलब होता है संधि। क्या होती है? ज्वाइंट का मतलब होती है संधि। मतलब आर्थ्रोपोडा संघ की उत्पत्ति या आर्थ्रोपोडा जो शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? ज्वाइंट से हुई है, जोड़ से हुई है, संधि की, या फिर इसे कहते हैं जोड़ वाले जंतु भी इसे कह सकते हैं। इसमें सेगमेंटेशन भी पाई जाती है। हम इसके उदाहरण के बारे में भी बात करेंगे अभी। ठीक, तो क्या कहते हैं कि यह जो है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है, या आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है। पहला लक्षण यही है। ठीक, दूसरा लक्षण क्या है? इसमें जो है कि कीटों को रखा गया है। किसको रखा गया है? कीटों को रखा गया है। ठीक, तीसरा लक्षण क्या है कि संपूर्ण जाति पर इनका जो स्पीसीज है, इनकी जो जातियां हैं, लगभग 65% हैं। कितने हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर इनकी जातियां 65% हैं। कितना है? 65% का मतलब 2/3। ठीक, चौथा कैरेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? द्विपार्श्वी होते हैं। एक ही लाइन में लिख देते हैं। क्या होते हैं? द्विपार्श्वी, मतलब आप समझ रहे हैं, द्विपार्श्वी त्रिकोरिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया? त्रिकोरिक के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं कि इसमें जो है कि अंग तंत्र स्तर के होते हैं। अंग तंत्र स्तर। ठीक, द्विपार्श्वी त्रिकोरिक और अंग तंत्र स्तर के पाए जाते हैं। तीसरा चीज, इसमें खंडों में बटा होता है इनका शरीर। पांचवा कैरेक्टर, इनका शरीर खंडों में बटा होता है। छठवां कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में जो है कि बटा होता है। किसमें किसमें?
शरीर क्या होता है, सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। आर्थ्रोपोडा संघ की बात कर रहे हैं, 7वें कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो श्वसन क्रियाएं होती हैं वो भी देख लीजिए। श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है, पहला तो होता है आपका त्वचा के द्वारा, ठीक। दूसरा किसके द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा, कुछ में क्लोम के द्वारा, ठीक। और कुछ में क्या होता है, श्वास नली के द्वारा होता है। और कुछ में क्या होता है, पुस्तक फुफ्फुस होती है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है। पुस्तक फुफ्फुस, पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा जो है कि इसमें क्या होती हैं, श्वसन की क्रियाएं होती हैं। 8वें कैरेक्टर की बात करते हैं। उत्सर्जन जो होता है इनमें मैलपीघी नलिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मैलपीघी नलिका के द्वारा होता है। 9वें कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनीलिडा में कौन सा तंत्र था, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, और इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 10वें कैरेक्टर की बात करते हैं तो 10वां कैरेक्टर में क्या करते हैं, इसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, श्रृंगिकाओं के रूप में, एंटीना के रूप में, कंपाउंड आई के रूप में, ठीक, संयुक्त नेत्र के रूप में। संवेदी अंग क्या क्या होते हैं, एंटीना के रूप में, मतलब श्रृंगिकाओं के रूप में। उसके बाद होते हैं कंपाउंड आई होते हैं, कौन होते हैं, कंपाउंड आई होते हैं। उसके बाद फिर क्या होते हैं आपके, सिंपल आई होते हैं, सरल नेत्र, सिंपल आई होते हैं, ठीक। और कौन से होते हैं, रसायन ग्राही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। इजरामा की बात करते हैं कि ये एक लिंगी होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। तो याद रखिए फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामा कैरेक्टर पर ब्राह्मा कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, इनका जो कंकाल होता है, कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का। इनका जो कंकाल होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तथा उपांग क्या होते हैं, संधि युक्त होते हैं, जोड़ युक्त होते हैं। कंकाल काइटिन का बना होता है। ठीक, तो लक्षण की बात करते हैं किसके, आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा मतलब होता है कि ये सबसे बड़ा संघ होता है, पूरे दीर्घ संघ हम लोगों को पढ़ने हैं। तो दीर्घ संघ में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। दीर्घ का पूरे संघ की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें तो ये सबसे बड़ा संघ होता है। यह संपूर्ण जाति का लगभग जो है कि 2/3 भाग मतलब होते हैं। इसमें सभी प्रकार के कीटों को रखा गया है। 65% से ज़्यादा स्पीसीज जो है कि आर्थ्रोपोडा के हैं पूरे पृथ्वी पर, ठीक। इनमें सभी प्रकार कीटों को रखा गया, जानते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर 65% होते हैं। इनकी जो द्विपार्श्विक सममिति होती है, द्विपार्श्विक सममिति होती है मतलब कि जीव को केवल एक ही अक्ष से काटने पर उसके 2 बराबर भाग प्राप्त होते हैं, अन्यथा उसको किसी और अक्ष से नहीं काट सकते, केवल एक ही अक्ष पर। त्रिकोणिक का मतलब होता है कि इसमें तीनों प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती हैं, जैसे कि मेजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक। अंग तंत्र स्तर के होते हैं, मतलब इसमें पूर्ण डेवलपमेंट्स जो है कि अंग तंत्र सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक। इनका जो शरीर होता है खंडों में बटा होता है, मतलब इसमें सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं, खंडीभवन इसमें होता है, ठीक। इनका जो शरीर होता है, शरीर, सिर, वक्ष, जो शरीर होता है सिर, वक्ष तथा उदर में जो है कि बटा होता है। जो श्वसन क्रिया होती है वो त्वचा के द्वारा, क्लोम के द्वारा, श्वास नली के द्वारा या पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा भी होता है। उत्सर्जन जो है कि मैलपीघी नलिका के द्वारा होता है। खुला रक्त परिसंचरण पाता है, लेकिन जो है कि एनीलिडा में जो है कि बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। संवेदी अंग एंटीना पाई जाती है। कंपाउंड आई, एंटीना का मतलब होता है कि जो है कि श्रृंगिकाएं, कंपाउंड संयुक्त नेत्र, और सिंपल आई का मतलब सरल नेत्र, ठीक। और बहुत सारे होते हैं, रसायन भोजी होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, ठीक। रसायन ये सब चीज होते हैं। एक लिंगी प्राणी होते हैं। कंकाल इनका काइटिन का बना होता है। जो उपांग होते हैं वो संधि युक्त
होते हैं। लोकस्टा इसमें जो इसका जो एग्जाम्पल है लोकस्टा होता है इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं लोकस्टा को बोल देते हैं एक प्रकार से क्या बोला जाता है हिंदी में उसको, टिड्डी का बोला जाता है, इसको टिड्डी बोला जाता है। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्राण, और जो हमारे आर्थिक रूप से है बॉम्बिक्स मोराई, ये सब जो है कि बॉम्बिक्स मोरी, उसके बाद जो है कि एपिस इंडिका, ठीक, लाख का कीट, ये सब जो है कि हमारे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। और हानिकारक जैसे कि कीट हमारे एनाफिलीज मच्छर हो गए, ठीक, एडीज मच्छर हो गए और क्यूलेक्स मच्छर हो गए, ये सब जो है कि हमारे हानिकारक हैं। ठीक, ये हमारे एनसीईआरटी में ये इनके चित्र दिए हैं तो चित्र बनाना जरूरी था। चित्र हमने लोकस्टा का दिया गया, बटरफ्लाई का, स्कॉर्पियन हो गया, ये प्राण का हो गया। और जो है कि इसके बारे में जैसे आर्थिक रूप से जो हमारे लिए महत्व है वो कौन कौन से, एपीस है, बॉम्बिक्स हो गए, और उसके बाद रेशम कीट हो, लाख का कीट हो गया, ठीक, रेशम कीट को ही बॉम्बिक्स कहते हैं। ठीक, अब रोग के कारण वाले जैसे कि एनाफिलीज हो गए, एडीज हो गए, और उसके बाद बॉम्बिक्स हो गए। ठीक, और उसके बाद जो है कि जैसे ये लोकस्टा हो गया, यही सब सारी चीज़ें दिए गए हमारे एनसीईआरटी में। तो ये रहा हमारा जो है कि संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं संघ मोलस्का के बारे में। किसके बारे में? मोलस्का के बारे में। मोलस्का क्या होते हैं? कोमल अंग वाले जंतु होते हैं या कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। कोमल शरीर होने के साथ साथ इनके जो शरीर पर जो है कि कैल्शियम की कठोर आवरण बनी होती है। किसके? मोलस्का संघ के जंतुओं में। तो मोलस्का संघ के जंतुओं में क्या होती है कि कठोर कैल्शियम आवरण बना होता है। इनका शरीर जो है कि कोमल होता है। ठीक, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? घोंघा आता है आपका, ऑक्टोपस आता है आपका, ऐसे बहुत सारे जीव हैं। तो ऑक्टोपस और पाइला के बारे में जो है कि हमारे एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है। तो पहले हम लोग लक्षण की बात कर लेते हैं। इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं हम लोग जो है कि मोलस्का संघ के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, मोलस्का संघ के बारे में। मोलस्का संघ के बारे में बात करते हैं तो इनकी खोज जो मोलस्का संघ को जिन्होंने बताया था वो कौन से वैज्ञानिक थे? जॉस्टन। याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है कौन से वैज्ञानिक थे? जॉस्टन वैज्ञानिक, जिन्होंने मोलस्का शब्द की उत्पत्ति की थी या मोलस्का संघ को बताया था। तो कौन से वैज्ञानिक है? जॉस्टन। ठीक, यह जो है कि अकशोरी, इनके लक्षण क्या होते हैं? ये कोमल, याद रखिएगा, कोमल अंग वाले होते हैं। ये इनका जो शरीर होता है कौन सा होता है? कोमल अंग का होता है, कोमल शरीर। ठीक, क्या होता है? कोमल शरीर का होता है। पहले लक्षण की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? अकशेरुक प्राणी होते हैं। अकशेरुक मतलब होता है इसमें कशेरुकता नहीं पाई जाती, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है, कंकाल नहीं पाया जाता है। अकशेरुक प्राणी होते हैं। दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा के बाद। क्या होता है? यह दूसरा सबसे बड़ा संघ। क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं? जली हुए होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। ये क्या होते हैं? जली भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। जलीय मतलब ये दोनों प्रकार के जलों में, चाहे वो लवणीय जल हो या अलवणीय जल हो, दोनों प्रकार के जलों में भी पाए जाते हैं। आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं कि द्विपार्श्वी होते हैं, अंगतंत्र स्तर के होते हैं, ठीक, त्रिकोरिक होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि एस्के हेलमिंथिस से जो है कि द्विपार्श्वी सममिति, त्रिकोरिक और अंगतंत्र स्तर के जो है कि ऑर्गेनाइजेशन मिलते लेते हैं। कहाँ तक? कार्डेटा संघ के जंतुओं तक। कैल्शियम का जो है कि कैल्शियम का कठोर आवरण होता है। क्या होता है? कैल्शियम का कठोर आवरण होता है इनके शरीर के ऊपर। क्या होते हैं? ये कोमल शरीर इनका होता है, लेकिन इनके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम का कठोर आवरण होता है। ठीक, पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं। त्वचा क्या होती है इनकी? नरम होती है। क्या होती है? नरम होती है
और जो है कि संयोजी इनका जो शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है वह अखंडित होता है। शरीर क्या होता है? अखंडित होता है। शरीर अखंडित होता है, और अखंडित होता है तब क्या होता है? तो इसमें क्या होते हैं? सिर होता है, पेशीय पाद, ठीक। पेशी पाद के बाद फिर क्या होता है? इसमें कुकुट पाद भी होता है। कौन कौन से होते हैं? सिर होता है, पेशी पाद और कुकुट पाद जो है कि पाई जाती है। पांचवा कैरेक्टर कहते हैं इसको, ठीक। त्वचा जो है कि नरम होती है और स्पंज परत के ऊपर कुकुट पवार बनती है। जो त्वचा होती है, त्वचा की क्या? नरम तथा स्पंज परत, नरम तथा स्पंज परत क्या होती है? कुकुट प्रवार बनाती है। क्या बनाती है? कुकुट प्रवार बनाती है। क्या बनाती है? कुकुट प्रवार बनाती है, ठीक। छठवें की बात करते हैं। यही कुकुट प्रवार क्या होती है? क्या होती है? कुकुट तथा प्रवार स्पंज कुआ कुकुर के ऊपर प्रवार बनाती है, और कुकुट और प्रवार के बीच में प्रवार बनाती है, जो प्रवार गुहा कहलाती है। क्या होती है? कुकुट के ऊपर एक प्रवार बनाती है। कौन? त्वचा की नरम तथा स्पंज परत क्या होती है? कुकुट के ऊपर एक प्रवार बनाती है, जो प्रवार गुहा कहलाती है। अब यही प्रवार गुहा क्या होता है? पंख के समान क्लोम रखता है, जिससे क्या होता है? उत्सर्जन होता है और क्या होता है? श्वसन, दोनों कार्य इसी के द्वारा होते हैं, ठीक। सातवां कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मुंह में क्या होती है? रेड्यूला पाई जाती है। मुंह में क्या होती है? रेती जिह्वा होती है। रेती जिह्वा को अंग्रेजी में रेड्यूला कहते हैं, ठीक। रेड्यूला होती है जो भोजन को घिसती है। यह क्या होती है? भोजन को घिसने का काम करती है। क्या करती है? भोजन को घिसने का कार्य करती है। आठवें कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, ठीक। अलग अलग होते हैं और क्या होते हैं? अंड प्रजनक होते हैं। अंड प्रजनक होते हैं। 90वें कैरेक्टर की बात करते हैं। तो परिवर्धन क्या होता है? समानता लार्वा से लार्वा द्वारा होता है। परिवर्धन क्या होता है? उसमें समानता लार्वा द्वारा होता है। परिवर्धन किसका द्वारा होता है? लार्वा द्वारा होता है, ठीक। जैसे की बात करते हैं, किसमें कौन सा आता है? पाइला आता है, ठीक। पाइला के बाद फिर क्या आते हैं? पिंकटाडा आते हैं। कौन से आते हैं? पिंकटाडा आते हैं,
फिर उसके बाद आपके आते हैं सीपिया, फिर उसके बाद ऑक्टोपस, ठीक। उसके बाद लेलिगो आते हैं यहाँ पे, लेलिगो, ठीक। अब उसके बाद फिर आपके आते हैं कोटोप्ल्यूरा, तो इसके उदाहरण का पाइला मतलब घोंगा, पिंक टोडा का मतलब होता है कि मुक्ता सुक्ति, उसके बाद फिर सीपिया, सीपिया को जो लोग बोलते हैं कटल फिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को बोलते हैं बैताल मछली, उसके बाद फिर लेलिगो, फिर कोटाप्ल्यूरा आते हैं। इसके जो है कि एनसीईआरटी में जो हमारे डायग्राम दिए हैं, एनसीईआरटी जो डायग्राम दिए हैं वो देख लीजिए। पाइला का बनाया गया है डायग्राम इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार की हमारी पाइला है, ठीक। क्या है ये हमारी पाइला है। और कौन सा उनको दिया गया हमारे एनसीईआरटी में चित्र, ऑक्टोपस का दिया गया है। ये क्या है हमारा ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस हमारा जो है कि ये दिया गया है। तो बात करते हैं किसके बारे में, संघ मोलस्का के बारे में। तो संघ मोलस्का जो है कि जॉस्टर नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, ठीक। कि कोमल शरीर वाले होते हैं, अकशेरुकी प्राणी होते हैं, दूसरे सबसे बड़े संघ वाले जंतु होते हैं। पहला सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का, ठीक। ये जली होते हैं, स्थली होते हैं। इस पे जो है कि कोमल शरीर होने के बाद जो है कि इसके शरीर पर जो है कि कैल्शियम के कठोर आवरण की परत होती है, ठीक। इनका शरीर अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशीपाद तथा कुकुटपाद होते हैं, और यही त्वचा कुकुटपाद होते हैं, ठीक। त्वचा की जो नरम परत होती है या स्पंजी परत होती है वह क्या होती है, कुकुटपाद के ऊपर जो है कि एक प्रवार बनाती है, जिसको प्रवार गुहा कहते हैं। अब यही प्रवार गुहा एक फन आकार की संरचना, फन मतलब होता है पंख, तो पंख की जैसी संरचना बनाती है, जिसे क्लोम कहते हैं। और यह क्लोम क्या करता है, उत्सर्जन और श्वसन दोनों का काम करता है। मुख में रेती जीवा मतलब रेडुला पाई जाती है, जो भोजन को घीसने का काम करती है। यह नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, अंड प्रजनक होते हैं, अंड प्रजनक मतलब अंडे देने वाले होते हैं, ठीक। परिवर्तन जो है कि समांतर लार्वा के द्वारा होता है। इसके जो उदाहरण है वो पाइला है, उसके बाद पिंक टोडा है, सीपिया है, ऑक्टोपस है, लेलिगो है और कोटोप्ल्यूरा है। हमारे एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए हैं, तो ये दो डायग्राम, एक हमारा पाइला का हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑक्टोपस का हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ जो है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अगले दिन हम लोग बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा के बारे में। ये खत्म करने के बाद तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है कि संकार्डेटा के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं हेमिकार्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।